हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज की कहानी का नाम है ज़रा फिर से बताओ। आप सभी सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या है इस कहानी में जो फिर से बताना है। तो चलिए देखते हैं कहानी को। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई थी। जब मटर में फलियां आ गई तो उसने देखा कि कोई जानवर रात में आता है और मटर खा जाता है। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। वह रात को ही खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है, चारों तरफ अंधेरा फैला है। आसपास की वस्तुओं में से कभी-कभी कुछ सरसराने की आवाज़ आती है। ये देखिए, ऐसी आवाज़ें, ये इस तरह की आवाज़ें ना रात को अधिकतर आती हैं। जब भी बारिश वगैरह होती है ना, तो जहाँ पे छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, पानी भर जाता है, वहाँ पे अधिकतर ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। ये ऐसी आवाज़ें। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आती हैं। कहीं दूर से सियारों और नील गायों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाज़ें भी कभी कभार आती हैं। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं। तभी उसने देखा कि एक हाथी आकाश से ज़मीन की ओर उतर रहा है। यह इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है? बूढ़े ने सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत की तरफ जा रहा है। वह खूब हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। अच्छा, तो ये बात है। शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तभी तो ऐरावत हाथी आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा। अभी वह ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है। बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और ऐरावत हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात नहीं है। वहां तो बड़ी बड़ी सी मिठाइयाँ खाने के लिए थीं। स्वर्ग में बहुत बड़ी बड़ी सी मिठाइयाँ रखी हुई थी, तरह तरह के रंग बिरंगे और बहुत बड़े बड़े से पकवान, बहुत बड़ी बड़ी सी मिठाइयाँ। पर वहाँ पर मटर का खेत नहीं था। बूढ़े को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिठाइयाँ खानी हो तो स्वर्ग में रहो, लेकिन मटर की फलियाँ खानी हो तो ज़मीन पर जाना पड़ता है। अगली रात जब हाथी धरती पर मटर खाने के लिए आने लगा तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गया। उसने अपने घर वालों को और गांव वालों को बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पकवान सब हैं। बूढ़े की यह बात सुनकर यह तय हो गया कि आज रात सारे घर वाले और कुछ गांव वाले स्वर्ग में स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने चलेंगे। वाह! सब यह सोचकर बहुत खुश थे। रात को हाथी खेत में आया। उसने मटर की फलियां खाई और पोखरी में पानी पी लिया। जब वह लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली। बूढ़े के लड़के की बहू ने बूढ़े के पांव पकड़ लिए। लड़के ने अपनी पत्नी के पांव पकड़ लिए। इसी तरह एक के बाद एक सब ने एक दूसरे के पांव पकड़ लिए।
सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयाँ खाने जा रहे थे। सबके मन में लड्डू फूटे हुए थे। एक बच्चे से रहा ना गया। वह बोला, बाबा जरा फिर से तो बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ रखी हुई हैं। बूढ़े ने खुशी से दोनों हाथों को फैलाकर बताया, इतनी बड़ी। बूढ़े ने बताने के लिए हाथी की पूंछ छोड़ी ही थी कि उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आवाज़ जाने कैसी हो गई। घबराहट में हमारी आवाज़ कभी कभी कैसी अजीब सी हो जाती है ना, वैसे ही वह गिरने लगा तो सब एक के बाद एक दूसरे पर लथार पथार गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी आंधी में आम गिरते हुए देखा है पेड़ों में? अभी इस गर्मी के सीज़न में जहाँ आम के पेड़ होते हैं तो जब हवा चलती है तो कैसे आम गिरते हैं ना। हमारे गांव में एक लीची का पेड़ है। जब भी कभी उसमें मतलब लीची बहुत सारी लगी होती है ना लीची के सीज़न में, तो और आंधी वांधी आती है तो ऐसे लीची भट 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 करके गिर रही होती है। हम लोग सारे जने उसके नीचे बैठे रहते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है वो सीन देखकर। अच्छा, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, आई होप अच्छी लगी ही होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।